कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के नाम पे उसको छुड़ा भोग कर वो चले गए भाजपा के पक्ष में। तो यहाँ कोई वैसा फाइट है नहीं। भाजपा को पिछले बार 14,000 वोट आया था, अब उनको भी वही 14-15,000 वोट आएगा। और महागठबंधन को वोट पिछले बार था 85,000 के आसपास। अनिल जी निर्दलीय लड़े थे तो उन्हें आया था 53,000। दोनों वोटों का अगर आप जोड़ दीजिए तो यहाँ मामला 1.5 लाख तक पहुँच रहा है। तो शायद सबसे ज़्यादा मार्जिन से अगर कहीं महागठबंधन जीतेगा तो वो विक्रम में जीत होगी। और जहाँ तक कैंडिडेट का सवाल है, ये जग जाहिर और यहाँ का बच्चा विक्रम के लोग जानते हैं। अनिल जी एक ऐसे जनसेवक हैं कि जिन्होंने शायद अपने पर्सनल जीवन में कोई काम ही ना किया हो, अगर पूरा उन्होंने अपना जीवन जो है सो विक्रम के लोगों के प्रति समर्पित किया है। सुबह 6-7 बजे उठ जाना और रात के 3 बजे 4 बजे तक अस्पतालों में यहाँ के लोगों का इलाज कराना, किसी का टिकट कंफर्म कराना। घर अपने जाते नहीं हैं, अगर जहाँ रात हो गई वहीं किसी घर सो गए, वहीं सुबह उठ के वहाँ से निकल गए। आरोप तो विरोधी लगाते हैं कि 10 साल विधायक रहे यहाँ से अनिल जी, कोई काम नहीं किए विकास के। अगर ऐसा होता तो निर्दलीय में 53,000 वोट कैसे यहाँ के लोग देते, और भाजपा कैसे पिछले बार रह गई मात्र 14,000 वोट पर। अगर ऐसा होता तो वो फिगर तो कुछ और कहता है। और इन्हें जो टिकट मिला है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो यहाँ का जन समर्थन देख के, यहाँ की जो लोगों की जो आवाज़ थी उस पर मिला है। उन्होंने शुरुआत अपने कांग्रेस से ही की थी पॉलिटिकल जीवन की, तो इसमें कहीं कोई ये नहीं है। आखिर उन्होंने भी भाजपा को धोखा दिया है। विरोधी कहते हैं कि भाजपा छोड़ के कांग्रेस में चले गए। सच्चे कार्यकर्ता थे, वो सिटिंग एमएलए तो उनका टिकट काट दिया था। धोखा उन्होंने क्या दिया? भाजपा सबको धोखा देती है। सिद्धार्थ जी भी तो कहते भाजपा में कि लोकसभा का टिकट मिल जाएगा, तो मिल गया लोकसभा का टिकट? नहीं मिला ना। लोकसभा की टिकट की खातिर गया था। लोग यही जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 4-5 करोड़ रुपए मिल गए तो इसलिए गए होंगे, लेकिन हम जानते हैं कि बड़े पिता के वो पुत्र हैं। 4-5 करोड़ रुपए के तो नहीं जाएंगे। हम लोग को यही समझ में आया कि लोकसभा के टिकट के लिए गए थे। आने वाले चुनाव में क्या मार्जिन होने वाला है यहाँ से? हम तो बता दिया आपको, बीजेपी को पिछले बार 14,000 वोट आया, और वही वोट अभी फिर आएगा। और जो महागठबंधन का 85,000 वोट था, वो वोट अनिल जी का 53,000 वोट है, ऊपर ऐड कर दीजिएगा तो मामला 1,35,000 के आसपास पहुँच गया। विनिंग मार्जिन 1 लाख 1.25 लाख हो गया। 1.25 लाख के आसपास। सोचने वाली बात है ना, सीधा कैलकुलेशन में जोड़ दीजिए पिछले बार में जो ये था। आखिर इतना भरोसा कैसे, कितना मार्जिन होने वाला? भरोसा है हमारे महागठबंधन के नीतियों पर, हमारे मैनिफेस्टो पर, और जो 20 साल में रह के नीतीश कुमार जी ने बिहार का जो दोहन किया है उस पर है। उन्होंने क्लियरली कह दिया ना कि बिहार का हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बिहार लैंड लॉक स्टेट है। ये उनका स्टेटमेंट था कि नहीं था? तो अगर ऐसा होता तो पंजाब और हरियाणा डेवलप्ड राज्यों में नहीं होते। वो भी लैंड लॉक्ड है, यानी कि समंदर नहीं है अगल बगल। यूरोप में कंट्री है जर्मनी, वो भी लैंड लॉक्ड है। तो क्यों देश की नंबर 1 तीसरी अर्थव्यवस्था है? ये तो फालतू बात है ना। आज 20 साल हो गया इनके शासन का। आप सब मीडिया के कर्मी लोग हैं, क्या आप लोग की स्थिति में है कि अपना कैमरा जाए कहीं दिखाए और बड़ी फैक्ट्री आपको दिख जाए, बिहार के लोगों को दिखा सके? एक सुई की फैक्ट्री बनी बिहार में। पलायन सबसे बड़ा समस्या अभी आप लोग देख रहे हैं। छठ पूजा में कैसे ट्रेनों में लोग बाथरूम में लद क्या है, बस से लोग लद क्या है, कुछ नहीं मिला तो गाड़ी में, एक गाड़ी में 10-10, 12-12 आदमी आया। सरकार ने उसमें भी झूठ बोला कि हम 12,000 नाइट स्पेशल ट्रेन चलवाएंगे, जबकि चला मात्र 1,500। हमारे पिताजी ने, कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो सारा वीडियो दिखाया कि किस स्थिति में बिहार का आदमी आया है। तो जो ट्रेन के बाथरूम में 25-25 आदमी लोड हो गया है, वो वोट देगा नीतीश कुमार को? महागठबंधन के मुख्यमंत्री फेस तेजस्वी ही हैं। बिल्कुल है। अच्छा, अभी उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है जिसपे मांझी जी ने और चिराग जी ने कहा कि घोषणा पत्र तो जारी कर दिया है, कभी उनकी सरकार आएगी तब उसके बाद देखा जाएगा। उस पर क्या करें? किसके घोषणा पत्र पे? महागठबंधन के? हाँ, महागठबंधन। इसमें देखिए क्लियर है ना, हम लोग नौकरी की बात कर रहे हैं। तेजस्वी जी जब नीतीश जी के साथ नहीं थे, बीच में 1.5 साल डिप्टी सीएम हुए, उसके पहले का अगर आप देखिए तो ये नौकरी देने की बात करते नीतीश कुमार ने तल्ख अंदाज में कहा था कि कहाँ से पैसा लाएगा, बाबूजी जेल में बंद है, वहाँ से पैसा लेके आएगा और देगा सैलरी। लेकिन जब साथ में आए आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू साथ में आई, तेजस्वी जी डिप्टी सीएम बने, तो 5 लाख नौकरी उन्होंने देने का काम किया कि नहीं किया? और वही है जो युवाओं में एक जोश का माहौल क्रिएट कर रहा है तेजस्वी जी के प्रति। उन्होंने जो काम करके दिखा दिया। अब